हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। एंड जैसा कि पता है छोटी दिवाली इज़ ऑल अराउंड, तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम लोग आज के सेशन की। उससे पहले विश यू ऑल छोटी दिवाली। चलिए, ये जो क्लास है वो तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और बता दें। आज सुबह 7 बजे का जो क्लास है भैया, 7 बजे का जो क्लास है मैम, उसमें क्या होने जा रहा है? करंट अफेयर्स नहीं होगा क्या? मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि ये जो दिवाली का टाइम होगा इसमें कुछ स्पेशल क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर्स आपका छूट जाएगा। जैसे ही दोबारा से आपका करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट होगा आफ्टर दिस दिवाली, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलना शुरू हो जाएंगी एज पर दी एनालिसिस। यानी कि 15th हो जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा डे, संडे है, और उसके बाद 16 से वापस से आपका करंट अफेयर सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो जितनी ये न्यूज़ रह जाएगी ना, लाइक 13 को, 14 को और 15 को, तो ये न्यूज़ हम लोग 16 से कवर करते हुए चलेंगे। तो उसकी टेंशन मत लेना कि मैम करंट अफेयर छूट जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आई विल कंप्लीट दैट। तो 13, 14 और 15 इन 3 दिनों पे आपका जो करंट अफेयर्स है वो नहीं रहेगा। उसकी जगह पर आपको कुछ स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेंगी। और ये जो 3 दिनों का करंट अफेयर्स, उसमें एक तो 15 तारीख तो संडे ही है ना, तो ये जो 2 दिनों का करंट अफेयर्स है ये हम लोग आगे चल के कवर कर लेंगे। ठीक है, चले। सबसे पहला काम, एक बार से लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी दोपहर में 2 बजे अनअकैडमी पे हो रही है, तो डोंट मिस इट। ये आपके फ्री क्लासेस में आती है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, बताइएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जो संहिता से जुड़ा हुआ है और शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि जब हम वेदों की बात करते हैं तो उसमें 4 आपको इंपॉर्टेंट वेद मिलते हैं, जिसमें से सबसे पुराना जो वेद है उसके ऊपर सवाल बनता है, दैट इज व्हाट, ऋग्वेद। तो बस यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, वजस नामी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अभिनव भारत सोसाइटी, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो संगठन बनाया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, ये संगठन किसके द्वारा बनाया गया था। देखो, भगत सिंह तो होगा नहीं, सबको पता है यहाँ पे, क्योंकि भगत सिंह ने तो यहाँ पे ऐसा कोई संगठन इस नाम से नहीं बनाया था। आप मुझे बताएंगे भगत सिंह के द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया था। और इनकी एक बड़ी फेमस सी किताब भी है ना, उस किताब का नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर करके बताइएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक। ठीक, अगला देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है, सवाल में नहीं पूछा गया है। तो देखो ये तो करेक्ट है, ठीक है, तो इसको तो हम अलग ही कर देंगे। बचे यहाँ पे बाकी, तो देखो कोल और खांसी भी सही था, तो इसका आखिरी आंसर क्या होगा, अहोम। अब आप मुझे बताएंगे कि अहोम नाम का ये जो रिवोल्ट है, ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था। देखो, पहले के टाइम पे क्या था कि अलग अलग जगह जगह पे, छोटी छोटी जगहों पर विद्रोह हो रहे थे, रिवोल्ट्स हो रहे थे, ठीक है। अब यही रिवोल्ट जब आगे जाके 1857 के साथ में मिलते हैं तो यही एक बड़ा सा विद्रोह बन जाता है, एक बड़ा रिवोल्ट बन जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम, 1815 के टाइम पे। और हाँ, अगर आपको हिस्ट्री बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने हैं, तो आपका बैच स्टार्ट हो गया है। सिर्फ अभी इंट्रो हुआ है, सिर्फ अभी इंट्रो हुआ है। और उस बैच का लिंक टेलीग्राम पे पड़ा है, आप सर्च करिएगा जीएस बाय कृति के नाम से, या फिर करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से, आपको मिल जाएगा वो चैनल। और उसी से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कोड यूज़ करके, कृति 10 कोड यूज़ करके, ठीक है। चलो, अच्छा, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला देखिएगा, बताइए, पैम्पास ग्रासलैंड जो हैं वो आपको पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर देखने को मिलते हैं। ब्राज़ील। देखो, 2 चीज़ें हैं, एक है ब्राज़ील, एक है अर्जेंटीना। सपोज करो कि आपको दोनों ऑप्शन में दिए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप एरिया के हिसाब से मार्क करोगे तो अर्जेंटीना आएगा, या आप पॉपुलैरिटी के हिसाब से मार्क करोगे तो ब्राज़ील आएगा। दोनों में कभी भी ऑप्शन जो है वो एक साथ में नहीं आता है। मैंने एक साथ में इसलिए रखा है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता पाऊँ, ठीक है। यूजुअली यूपीपीएससी आपसे ये सवाल पूछता है कि पैम्पास ग्रासलैंड कहाँ पर है, और आपको आंसर क्या मार्क करके आना है, अर्जेंटीना मार्क करके आना है, क्योंकि उसके साथ में ब्राज़ील नहीं लिखा होता है। अगला सवाल, बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स हैं, कुछ मरुस्थल हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो सिंपली ये आपका गलत है, और ये यूपीपीएससी के पेपर में 2019 में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर क्या होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the mouth of which of the following river the Bird Foot Delta is formed? Again a favorite question of UPSC। भैया ये मतलब आज ऐसा लग रहा है टीम में सारे सवाल जो है ना वो यूपीपीएससी से उठा के बना दिए हैं। चलो, अच्छी बात है। क्या आंसर बनेगा, उम्मीद करेंगे कि सब लोग आंसर इसका करेक्ट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। मिसिसिपी एंड मिसौरी, ये 2 ऐसी रिवर्स हैं, जब ये मर्ज होती हैं आपस में तो ये क्या करती हैं, एक डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो डेल्टा आपको मिलता है ये किस तरीके का होता है, बर्ड फूट की तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है।
और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाता है बर्ड फूड डेल्टा के बारे में, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए यहाँ पे क्या कि कहाँ पे बनाता है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके ये अपना डेल्टा फॉर्म करता है। कहाँ पे? गल्फ ऑफ मैक्सिको में डेल्टा फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बताइए, द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्पा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। आपको बताना है यहाँ पर कि ये एक इंस्क्रिप्शन है, यानी कि कुछ लिखावट है यहाँ पर, ये किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरवेला के बारे में जानकारी देता है। अशोका से जुड़े हुए काफ़ी सारे पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं, या आप देखो प्रयागराज में है या ओडिशा के अंदर है, तो वो भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देते हैं। ठीक है, अगला, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? नॉट पूछा है, जल्दी से सवाल पढ़ो, इसका आंसर करके बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा अदीना मस्जिद। अब देखो मुझे ये बताना ज़रा, इसके बारे में 2 लाइनें लिखना। क्या करना है? इसके बारे में 2 लाइनें लिख के आपको बतानी ये कहाँ पर है, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी। यूजुअली क्या होता है, आपसे आगरा के बारे में पूछ लेता है, या फतेहपुर सीकरी के बारे में पूछता है, या चार मीनार के बारे में पूछता है, तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखो, कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, हाउ मच द मैरीटाइम डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज रिड्यूस्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल। जब सुएज कैनाल बना दिया गया तो इंडिया से यूरोप तक का जो रास्ता है, जो दूरी है, वो कितनी कम हो गई? तो इसका आंसर बनेगा 7000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। लॉरेंस कर्व ये किस चीज़ का मापन करता है, मतलब किस चीज़ को कैलकुलेट करता है? तो इन इक्वालिटी ऑफ इनकम को कैलकुलेट करता है। आपने सुना होगा कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है ना, उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि जो इनकम है, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा है, या आप ये कह सकते हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को नहीं मिलता, तो उसके लिए कर्व है जो डिफाइन करता है, और इस कर्व को हम क्या कहते हैं? लॉरेंस कर्व के नाम से जाना जाता है। अगला, Which of the following committee was set up in India for identification of BPL families in urban areas? आपसे सवाल में पूछा जा रहा है BPL families के बारे में अर्बन एरियाज के लिए, इसमें से कौन सी कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाशिम कमेटी। क्या नाम है? हाशिम कमेटी। अगला, विल्म रेंगटन ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? देखो इन्होंने क्या चीज़ डेवलप करी। कई बार सवाल ऐसा आता है जैसे कि मैडम क्यूरी के बारे में पूछ लिया, या सपोज आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी दी, या कई बार होता है पेंसिलिन किसके द्वारा यहाँ पे इन्वेंट किया गया, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अब इनके द्वारा किस चीज़ को इन्वेंट किया गया? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सरे मशीन को, एक्सरे को नहीं, एक्सरे मशीन को इनके द्वारा डेवलप किया गया। अगला, डीएनए। अब क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। आपको पता है वॉटसन एंड क्रिक पढ़े होगे बचपन में कुछ इस तरीके से, राइट। तो वॉटसन एंड क्रिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डीएनए मॉडल किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। अभी आपको याद आए अगर तो जो आपका ये जीन एडिटिंग है, इसको नोबेल प्राइज मिला है ना। उस जीन एडिटिंग में भी ना यही जो डीएनए ना, इसके अंदर एडिटिंग करी जाएगी CS9। ठीक है, ये आई थिंक मालूम होना चाहिए। अगला देखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड पैटर्निटी। आपको बताना है प्रियम्बल के अंदर ये जो शब्द लिखे हैं इनका सीक्वेंस क्या है। इसका आंसर होगा 1 2 3 एंड 4। अगर आपको प्रस्तावना पूरा याद है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ डैश डैश डैश, ये सारे के सारे आपको नाम मिल जाएंगे। चलिए अगला, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन का नाम क्या है? सिंपल आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखो वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे आंसर क्या करना है? ये मार्क करके आना। ठीक है, यहाँ आंसर गलत मार्क है, लीव। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव कुमार ऐसा राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? सिंपल, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कोई लॉजिक ही नहीं लगाना है इसमें, तो सबको पता है यहाँ पे, है ना। चलिए अगला देखिए, भारत के संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो नागरिकता के बारे में बात करता है? फॉर द सिटीजनशिप। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये लॉ कब आया था? 1955 में। 5 बार तब से इसमें संविधान संशोधन हो चुका है। पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको ये मिलेगा। अगला, दियांग एक्सप्रेस ये किसका निक नेम है या फिर किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? कोई ट्रेन व्रेन है, कोई प्लेन है, क्या चीज़ है? किसी एक्सप्रेस वे का नाम है, क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमा दास का निक नेम है ये, और ये कहाँ की हैं? आसाम की हैं। तो वहाँ पे आपको ये जगह मिलेगी, या फिर आप कह सकते हैं कि ये रिवर आपको वहाँ से जाते हुए मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका ये नाम जो है वो रखा गया है, क्योंकि शी इज़ वेरी फास्ट। आपको पता ही है, एथलीट है ये। इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, और एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगला, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ये कौन कौन से देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया? सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड रशिया, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम ब्रह्मोस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि पैसे तो ये है, लेकिन इसकी लिमिट को कितना इंक्रीज किया जा रहा है? 450 किलोमीटर तक इसकी लिमिट को इंक्रीज किया जा रहा है।
अगला, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब देखो, आज है 13 तारीख, राइट। अब आज आपको जो 7 बजे क्लास मिलने वाला है ना, वो क्या क्लास है उसको देखो और उसके बाद में मेरे को बताना कि हाँ मैम अच्छा था कि नहीं था। आपका 13 और 14 इन 2 दिनों पे करंट अफेयर्स का क्लास नहीं रहेगा, लेकिन ये 2 दिनों पे जो आपका करंट अफेयर्स होगा वो आपको मिल जाएगा फ्रॉम 16, ठीक है ना। 16 से उन दोनों दिन के करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। तो विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। अभी से यहाँ पे दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा दिस इज अ पेड बैच जो आपका अनअकैडमी पे क्या हो गया भैया, स्टार्ट हुआ है, सिर्फ इंट्रो क्लास हुआ है। तो अगर अभी भी आप प्लान कर रहे हो तो ये बैच अभी आपको कितने का मिल रहा है? इतने का, पूरे साल भर की फी है। जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, कोड क्या लगाना है? प्रतिदिन। तो अभी भी आपके पास में समय, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मिनट का सेशन आपका 10:30 बजे रहता है, तो डू ज्वाइन दैट। और अब एक बार से 7 बजे मिस मत करिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी दिवाली।